बुक ऑफ बुक ऑफ डिटोनॉमी आप लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखाने के लिए, जैसे आप लोग सुन पा रहे मेरी आवाज? आर यू एबल टू हियर मी? ओके, फाइन, वंडरफुल। ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। जितने भाई लोग ज्वाइन है, बहन लोग ज्वाइन किए हैं और कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबको प्रभु आशीष दे। आज शाम के समय थोड़े देर जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे पढ़ते हैं, यू एज यू स्टडी ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, you might have come across so many things learning about the Old Testament. And Old Testament is all about the preparation of the coming of Lord Jesus Christ. And New Testament is all about arrival and the continuation of the ministry of Jesus Christ. पुरातन नियम रे आमे देखु छु जीशु ख्रीष्टम को विषय रे पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाइथिला। नूतन नियम रे जीशु ख्रीष्टम करो तांकर आगमन माने आसीबा आउ तांकर पुनरागमन विषय रे भी आमे देखु। आज आमे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी रे देखबा। वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्टडी अबाउट बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी। व्यवस्था विवरण के पुस्तक से कई बातों को हम सर्वे के रूप में देखेंगे। आपको मालूम है कोई भी सर्वे करता है तो इसका मतलब पेरिफेरल, ऊपर ऊपर और थोड़ा सा जानकारी मिलता है, बट गहराई में जब हम जाते हैं उसका डिटेल्स पता लगता है। बट कुछ भी हो जाए, आइए हम लोग आज ड्यूटोनॉमी पुस्तक में देखेंगे। आप लोगों को मालूम है कि जो 5 पुस्तक है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटोनॉमी, ये 5 पुस्तक को पेंटाट्यूक, पंच ग्रंथ कहते हैं। और इस पंच ग्रंथ में जो 5वां किताब है यानी कि व्यवस्था विवरण जो है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी इज द बुक ऑफ लॉ, इज ए सेकंड लॉ बुक। ओके, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी को ऐसे आप समझ सकते हैं, it is called second law book. Okay, second law, or in other word repetition of the law. जो लॉ, जो व्यवस्था दिया गया उसको रिपीटेशन किया गया। कई बातों को हम देखेंगे। आइए मैं आपके सामने कई चीजों को मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा पावर पॉइंट के तरह, बट बहुत सारे कम तस्वीर वगैरह में इनकॉर्पोरेट किया, उतना उसमें पिक्चर वगैरह नहीं है, बट आपको वर्डिंग के माध्यम से मैं इसका वर्णन करके बताने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी हम जाएंगे आज थोड़ी देर। प्रभु का वचन 8 से 9 बजे तक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ पता नहीं कितना तक हम सीख पाएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है हम बाद में इसको देख सकते हैं। ठीक है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी ये गिनती, यानी कि इट कॉम्प्लीमेंट्स विद द बुक ऑफ नंबर्स। जो गिनती के पुस्तक है, गणना पुस्तक जहाँ मैं देखू छु, गणना पुस्तक सहित यार तालमेल भल रही है। ओके, whatever the thing we see in the book of numbers, we also can see as the repetition in the book of Deuteronomy. जो हमने वो गिनती के पुस्तक में देखते हैं वही देख सकते हैं कहाँ? व्यवस्था विवरण में। और इस पुस्तक में विशेष करके कई बातों को हम देख सकते हैं, जैसे मैसेज के रूप में इसमें मूसा की जो संदेश, आप लोगों को मालूम है जब इस्राएल लोग 400 ईयर 400 साल वो लोग गुलामी में रहने के बाद उनके बंदवाई से जब बाहर निकले तो वो लोग मरुस्थल में होकर जब आए, आपको तो बताया गया होगा, 4 पुस्तक आप लोग पढ़ चुके हैं, परंतु ये 5वां पुस्तक में हम क्या देखते हैं, जब एक पर्टिकुलर जगह में आते, प्लेन ऑफ मोआब बोलते हैं, जस्ट कनान देश के नजदीक है, जर्दन नदी के इस पार है। ओके, वो लोग उससे पहले की बात है। ओके, कनान देश पहुंचने से पहले, मूसा के मृत्यु से पहले इस घटना को लिखा गया, यानी कि व्यवस्था विवरण को हम ऐसे देखते हैं। अब यदि हम ओरिजिनल शब्द में जाएं, ड्यूटोनॉमी का मतलब ये होता है कि ड्यूट्रो मीन्स सेकंड। ओके,
Deutero means second, D-E-U-T-E-R-O, deutero means second, और nomos मतलब लॉ, ठीक है, nomos, N-O-M-O-S, nomos मतलब लॉ, व्यवस्था, तो सेकंड लॉ कहते हैं इसको, ओके। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया उसको फिर रिपीटेशन, कई लोग कहते हैं रिपीटेशन ऑफ द लॉ, कई लोग कहते हैं दोहराया गया, इसको बार बार बारंबार, रिमेम्बर, ओके, टू मेक देम रिमाइंड दिस बुक वाज given, or in other words, law was repeated by Moses before his death in the plain of Moab. मोआब के प्लेन इलाका में मूसा मरने से पहले व्यवस्था को दोहराया और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन अपने लोगों को दिए जो नया जेनरेशन है, ओके। कई लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग, परंतु जो नया पीढ़ी आने से पहले, मूसा मरने से पहले, इनफैक्ट मूसा कनान देश नहीं पहुंचा, उससे पहले की बात है, उसने वो जो तैयार किया, कई स्पीच दिए। कई लोग कहते हैं यहाँ स्पीच आफ्टर स्पीच, मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे स्पीच मैसेज ही दिया गया। इसीलिए इस पुस्तक को हम देख सकते हैं आखिरी संदेश के रूप में हम ले सकते हैं, मूसा की आखिरी संदेश। तो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन नए पीढ़ी के लिए वो छोड़ के मूसा मर जाते हैं, ओके। तो बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, ड्यूटोनॉमी का मतलब क्या है? सेकंड लॉ, रिपीटेशन ऑफ द लॉ, ड्यूट्रो एंड नोमोस, दो वर्ड है, ओके। याद रखना है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं इसको जो सर्वे के रूप में समझने के लिए। ड्यूट्रोनॉमी का मतलब रिपीटेशन एंड रिव्यू, ठीक है, इसको दोहराना और उसको पुनः उसको बारे में सोचना, जो हो चुका है उसके बारे में फिर एक बार सोचना है। बाइबल पंडित लोग कहते, विशेष करके इस पुस्तक मूसा के द्वारा ही लिखाया गया, ठीक है। कई लोग, वाद विवाद है इसके बारे में, थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जैसे आप सर्वे के रूप में पढ़ रहे हैं, फिर भी एक विश्वासी होने के नाते हम थोड़ा सा रीजनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बातों को हम पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा रीजनिंग चलता है। आज की मॉडर्न सोसाइटी में लोग रीजनिंग उसके बारे में सोचते हैं। जब आप मूसा के डेथ के बारे में आप देखेंगे, मूसा 120 साल का हो गया था। 34 अध्याय में जब जाते हैं वहां लिखा गया, ओके, आप आइए मूसा की जो पुस्तक है ड्यूटोनॉमी 34 चैप्टर में आइए, वहां एक आयत को हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग है प्लस रीजनेबल है, ओके। 34 वर्स, you just read 7. किसी के पास बाइबल है? पढ़ लो। पठन करिबा। मरण काल मूसा को 120 वर्ष बयस होइथिला, तांकर चक्षु दंदड़ा होई नथिला, यहोवा तांकर स्वाभाविक बड़ रास पाई नथिला। ओके, फाइन, एनफ। क्या हम देख रहे हैं? मूसा मरने से पहले जब 120 साल के थे, ऐसे मतलब ताजा लग रहे थे, यानी कि हमारे सब में ही वाज वेरी फ्रेश, एनफ, एनर्जेटिक। बट क्या है, इस पुस्तक में हम देख रहे हैं मूसा की क्या है, डेथ के बारे में। यदि मूसा खुद राइटर है, अपने मृत्यु के बारे में लिख सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं अमृताबाग हूं, कैसे लिखूंगा? मैं अपने किताब में ही मैं मर रहा हूं। इसलिए कई बाइबल पंडित लोग कहते हैं मूसा के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि इसका असिस्टेंट यहोशू के द्वारा लिखा गया इस भाग, ओके। तो जरा याद रख लेना, थोड़ा सा सोच लेना। कई लोग कहते हैं कि ये ड्यूटोनॉमी पुस्तक जो है मूसा के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लिखा गया? यहोशू के द्वारा। कई लोग कहते हैं इसीलिए जो पंचग्रंथ हम कहते हैं, जो मूसा नबी के जो पुस्तक है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटोनॉमी आदि पुस्तक व्यवस्था विवरण पुस्तक, यानी कि द्वितीय विवरण पुस्तक जाए आमे मूसा लेखिथिले विश्वास करू, किंतु केते बाइबल पंडित यहाँ मध्य विश्वास करती मूसा केवल 4टा पुस्तक लेखिथिले, जोटा हैला जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस एंड नंबर्स, और ड्यूटोनॉमी
जिहोशुआଙ୍କ द्वारा लेखा जाइथिला एटा गोटे थ्योरी हिसाब रे आनंती कारण मूसांकर मृत्यु आमे 34 अध्याय रे देखुची जणे व्यक्ति निजर विषय निजर मृत्यु विषय की परि लिखि पारबे देयर आर सो मेनी आर्गुमेंट आल्सो यू सी ओके अनदर आर्गुमेंट इज दिस यदि आपण माने पढबे ये पंचग्रंथ दिस पेंटाट्यूक सेठारे लेखा जाए मूसा निजे लिखिछंती Moses was a humble man in the world or on the earth. मु जदि निजे लेखुची मु अमृत आउ ये पृथ्वी रे बहुत नम्र अटे मु जदि लेखुची बोले मु जने राइटर ले मोर विषय मु निजे लिखबी कि नहीं therefore there are so many arguments किंतु मु से विषय आपण मान को कहवा नहीं चाहू नहीं किंतु just think about it okay तो मूसा निजे ऑथर हे न थाई पारंती बोली केते लोग आर्गुमेंट करंती किंतु मूसांकर असिस्टेंट जिहोशुआ सेति पई केते लोग कहबे इट कैन बी पेंटाट्यूक इट कैन बी टेट्राट्यूक माने 4 पुस्तक जेनेसिस एक्सोडस लेविटिकस नंबर्स आउ के कहबे इट कैन बी हेक्साट्यूक माने 6 टा पुस्तक फॉर एग्जांपल जेनेसिस एक्सोडस लेविटिकस नंबर्स ड्यूटेरोनॉमी एंड जोशुआ ओके केते लोग कहबे एटा 5 टा पुस्तक गोटे सांगरे अछि केते कहबे 4 टा पुस्तक केते कहबे 6 टा पुस्तक ओके पेंटाट्यूक बोली गोटे सब्जेक्ट सेठारे यार आर्गुमेंट जाको पढ़ा जाय किंतु आमे गोटे सर्वे लेवल रे पढुछु एति पय आमे विश्वास करू मूसा सुनिश्चित भाव रे परमेश्वरंकर दर्शन अनुसार से लिखिथिले आ केतेटा विषय जिहोशुआଙ୍କ द्वारा मध्य लेखा जायति इन टोटालिटी क्रेडिट गोस टू मोसेस ओके देयरफॉर वी बिलीव दैट मोसेस इज द ऑथर एबे डेट आमे जदि देखबा बोले 15th सेंचुरी बीसी माने 1400 ऑनवर्ड सेटा कहबे 15th सेंचुरी बीसी यीशु ख्रीष्टंकर आत्मार 1500 वर्ष पूर्व ए एहा लेखा जाइथिला 1500 इयर्स एगो बुझी पारले आपण माने ओके बीसी के सेते वर्ष पूर्व आर यार मेन उद्देश्य इस पुस्तक रे आमे देखु गोटे रिपीटेशन नंबर पुस्तक रे गणना पुस्तक रे आमे देखुछु जेते बेले इस्राएल लोक माने से माने तांकर प्रत्यागमन हेतिला माने कोन कहबे ओडिया रे दे केम आउट ऑफ इजिप्ट एंड दे वर इन विल्डरनेस फॉर हाउ मेनी ईयर 40 इयर्स 40 वर्ष वो 40 साल के बीच में जो घटना हो गया परमेश्वर ने उन्हें हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 में जब 10 आज्ञा दी उसके बाद वो लॉ को ये व्यवस्था को 10 आज्ञा मतलब 10 वर्ड्स ओनली ओके डेकालॉग कहबे ओके ग्रीक रे कहबे डेकालॉग ओके मोनो माने वन वी बिलीव इन वन गॉड मोनोथीज्म डाई माने टू ओके दुई ट्राई माने ट्रिनिटी जानछो आमे ट्रिनिटी परमेश्वर को विश्वास को दैट इज कॉल्ड ट्रिनिटी यू हैव टेट्रा माने 4 पेंटा माने 5 हेक्सा माने 6 ओके डेकालॉग माने 10 आई डोंट वांट टू गो दोस वर्ड ओके आपण माने बुझि नियंतु तो आमे देखुथिलु मोसेस इज द राइटर एंड मोस्ट पॉसिबल राइटिंग हैपेन इन 15th century BC 1500 that is to say 1406 to 1410 or 1410 to 15 somewhere in between तो परमेश्वरंकर वाक्य रे आमे विशेष करी देखबा ई ड्यूटेरोनॉमी रे विशेष करी कवेनेंट को इंपोर्टेंट दिया जाय परमेश्वरंकर वाचा से विषय रे आमे देखुछु चैप्टर 29 रे यार जोर दिया जायछि आ जिहोशुआंकर अपॉइंटमेंट 31 रे आ 34 रे मूसांकर डेथ किंतु मु आपण मान को आउटलाइन रे आ विवरण देबी यार पूर्व जस्ट मने रखिनिया यू नीड टू रिमेंबर आपण माने मने रखबा उचित कवेनेंट ओके वाचा ओडिया रे कहबे जो संपर्क परमेश्वर इस्राएल सहित जहाँ संबंध थिला ओके से विषय तापरे आमे देखुछु परमेश्वर मूसांक देई गोटे नोआ लीडर को छिड़ा करथिले जे थिले जिहोशुआ ओके जोशुआ देन थर्ड थिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेथ ऑफ मोसेस मूसांकर मृत्यु विषय रे ये विषय सब आमे ध्यान देबा आसा माने आगु बढ़वा लेट्स सी फर्दर हाउ वी कैन सर्वे दिस बुक थीम एंड पर्पस ए पुस्तक रे विशेष करी मेजर थीम व्हाट इज द मेजर थीम जदि हम माने पढ़वा ए पुस्तक रे विशेष करी अनुध्यान कले हम जानि परबा यू कैन सी
After 40 years of wandering, what did happen? 40 वर्ष तार wandering ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ମୋଆବ ରେ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ମୋଆବ ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା एक्चुअली ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଓସୁଆ ପୁସ୍ତକରେ। ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ମୋଆବ ରେ परमेश्वर मूसाଙ୍କ ଦେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି। So it is just like passing the button, the information that Moses he gave to the children of Israel, the new generation. ଅନେକ ମରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ मूसाଙ୍କର ସମୟରେ ସେ मूसा ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ। Lest they forget what God had done, who they were. ସେମାନେ କିପରି ଥିଲେ ଆଉ परमेश्वर ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ମିସ୍ର ଦେଶରୁ ଆଣିଥିଲେ, କାଳେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯିବେ ବୋଲି ସେଟା ଦୋହରା ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଭ୍ୟୁ अबाउट 40 years of wandering. ओके, 40 ବର୍ଷର ୱାଣ୍ଡରିଂ ବିଷୟରେ। दूसरा, କାଳେ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯିବେ ବୋଲି ସେଟା ଦୋହରା ଯାଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କନାନ ଦେଶ, କିଣାନ ଦେଶ କହିବେ ଓଡ଼ିଆରେ। when they are going they should know how they should maintain, कैसे ये लोगों को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। वो है होली नेशन, मतलब पवित्र समूह, पवित्र जाति, पवित्र लोग जैसे, एक राजकीय और पुरोहित जैसे कैसे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसके बारे में ड्यूटोनोमी 4 अध्याय में हम देखते हैं। उसको रिपीटेशन किया गया, ड्यूटोनोमी 4:1-8। हमारा पास टाइम नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना, नोट कर लेना, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि वो है मेन मकसद इस पुस्तक, व्हाई दिस बुक वाज रिटन, व्हाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य है। यदि हम इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज में इसमें ये पता चलता है कि वो लोगों को याद दिलाया गया, so that they can remember the goodness and mercy of God. okay, परमेश्वर का भलाई और अनुग्रह वो अपने लाइफ में रख सके। और जो भटक गए थे उस परिस्थिति में परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया उसके बारे में। फिर जो नए देश में जा रहे कनान देश, उसमें कैसे प्रिपेयर करना रहा। आखिरी में जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, whatever they have learned, whether it is a law or instruction or statutes or command or decree, whatever, to teach their children. okay, ଆମେ କହିବା ସେ ବିଷୟ ସେମା। okay, I will explain. Hear O Israel, this is what God says. ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନେ ଶୁଣି ନିଅ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ। So theme and purpose, what is the theme? Major theme. okay, we will talk about covenant. ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ covenant. okay, then what is that? law, ବ୍ୟବସ୍ଥା। then we see the teaching about the law. okay, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପାଳନ କରବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ପାଳନ କରବ ନାହିଁ ତେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଉଟଲାଇନ୍ ରେ। This is what we all about the theme and purpose in this book. okay, okay, आगे बढ़वा। की वर्ड इज covenant, 27 बार covenant. okay, covenant is repeated, covenant is repeated 27, more than 27 times repeated. तांकर से वाचा, हिंदी रे कहबे वाचा। ओके, वाचा संबंध जहाँ परमेश्वरंकर सहित थिला, से विषय को जोर दिया जाय छै। आउ की वर्ष आमे पढ़ी नेबा, विशेष करी मु आपण मानकर पाए पढ़ी कर सुनाई दिन। की वर्ष जोटा इंपोर्टेंट वर्ष है आमे जानि नेबा उचित। ड्यूटोनोमी 4:9। okay, 4:9। Deuteronomy 4:9 रे लिखा जाइए, only take heed to thyself and keep thy soul diligently lest you forget the thing। शायद आप लोग भूल जाओगे, इसीलिए अपना कान में सुनकर इसको अपने हृदय में रखो। ये बात को दोहराएगा 4:9 में और 23 में भी वही बात लिखा गया। 23 में भी टेक हीड unto yourself lest you forget the covenant of the Lord your God which he made with you and make you a graven image
and make a graven image or the likeness of anything which the Lord thy God hath forbidden thee. जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया उस आज्ञा को शायद आप भूल सकते, भूलना नहीं, वो बात को दोहराएगा। शायद ये लोग भूल सकते, इसीलिए ये वचन को दोहराएगा। ड्यूटरनोमी, ओके, परमेश्वर का वचन दोहराएगा, एक बार नहीं, सेकेंड टाइम, ओके। जब दूसरे बार आप जब दूसरे पुस्तक में भी आप पढ़ेंगे, जैसे भविष्यवक्ता की पुस्तक और अलग अलग पुस्तक में परमेश्वर एक बार नहीं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, गॉड स्पीक अगेन एंड अगेन। ये है व्यवस्था विवरण में हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन को दोहराएगा ताकि हमारे अंदर आ जाए। वही बात है इस्राएल लोगों को। आपको मालूम है जब यीशु मसीह शिक्षा दे, जिसके कान हो सुन ले, और एक बार सुन ले। क्या उन लोगों का कान नहीं था? कान था। इसका मतलब गिविंग द एम्फासिस और स्ट्रेस टू द पर्टिकुलर पॉइंट। जो बात बोला गया उसको दोबारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप यदि पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह भी कह रहे, सच सच मैं तुम्हें कहता हूं। इसका मतलब सच सच, ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, सत्य सत्य बोतमानकु कहुअछि। काहेकि कहूथिले ताहा कारण टू गिव एम्फासिस। ऐसे ही डिटरनोमी में इसको दोहराएगा ताकि इस्राएल लोग जान सके परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया मिस्र की गुलामी से और उनको ले आया। अभी प्रिपेयर कर रहे कहा कानान देश को जाने के लिए। उससे पहले मूसा जो बात कहा वही हम देख रहे हैं व्यवस्था के विवरण में। 10 आगे आएंगे 4 का 31 वचन, वहां भी ऐसे लिखा गया, For the Lord thy God is a merciful God, he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy father which he swore unto thee। covenant, जो वाचा परमेश्वर ने आपके पूर्वजों से बात के रखा है, जो वाचा, जो संबंध, जो कवनेंट की है परमेश्वर ने, जो रिश्ता है वो कभी भूलेगा नहीं। वो बात दोहराएगा अपने इस्राएल की जो नए पीढ़ी के लिए। भूलना नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया और अपने पूर्वजों को छुड़ाने के कारण, because he redeemed your forefather, you are in this situation and you are going to enter the Canaan land। आप कनान देश जा रहे हो, लेकिन उससे पहले ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया, मरुस्थल में हर प्रकार की चीजों को प्रबंध किया। वही बात को दोहराएगा। आगे हम बढ़ते 10 अध्याय 12 से 14, ओके, वहां भी देखते हैं 10 अध्याय में। आइए, आप बाइबल है तो खोल लेना प्लीज, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बाइबल में जब हम अंडरलाइन करते हैं तो वो रह जाता है। नोट लिखेंगे तो कई बार नोट आगे पीछे हो जाता है। 10 अध्याय 12 से 14 वहां देखते हैं, वहां भी ऐसे लिखा गया, नाउ इस्राएल व्हाट डज लॉर्ड thy God require of thee but to fear the Lord। क्या करना चाहिए परमेश्वर के समय? वही बात को लिखागा कि परमेश्वर को भय मानना और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, उन्हें प्रेम करना, उसको सेवा करना और हृदय में उसका वचन को रखना। To keep the commandment of the Lord and his statutes which I commanded thee this day for thy good। आपके भलाई के लिए जो मैं आज्ञा दी है उसको याद करना है, सीखना है और उसको हृदय में रखना है और परमेश्वर को प्रेम करना। वही बात जोर दिया गया। Behold, the heaven in the heaven of the heaven is the Lord thy God, the earth also with all that there is in। ये याद रखो कि जितने भी चीजें हैं, स्वर्ग और पृथ्वी सो बनाया गया, वही परमेश्वर आपको कहा, ये नहीं भूलना। वो जो आज्ञा को दोहराया गया। ओके, 30 अध्याय में जब हम आते 30, 19 से 20 बहुत सारे बातें हैं, बट जस्ट आई विल से की वर्स इतना ही, आगे देख लेना आप। 30 अध्याय 19 से 20, क्योंकि सर्वे लेवल में ज्यादा कुछ हम डीप में नहीं जाते। 30 अध्याय 19 से 20, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose the both thou and thy son may live, thy seed may live, that thou may love the Lord thy God and thou may obey his voice। यहाँ यदि हम देखेंगे तो आप लोग ये जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन को सुन के पालन कर सको। वही है मूसा मरने से पहले ये बात, उसको आउटलाइन में मैं समझाऊंगा। तो की वर्ष में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन दोहराया गया। ओके, जो शिक्षा है उसको हृदय में रखने के लिए,
मन में रखने के लिए, पालन करने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। और 30 अध्याय में हम देखते हैं यदि आप मानोगे तो आपके लिए आशीष ठहरेगा, यदि आप नहीं मानोगे तो ये आपके लिए अभिशाप भी ला सकता है। वही बात है, और लाएगा ब्लेसिंग एंड कर्स। ओके, वो है की वर्सेस। आगे हम बढ़ते हैं तो की वर्ड क्या है? कवनेंट, वाचा। की वर्सेस क्या है? आज्ञा पालन करना है, उसको स्मरण करना है। विशेष करके उड़िया में बोलेंगे तो स्मरण करना, स्मरण करवा। परमेश्वर जहाँ करी अछंती हम जीवन रे से विषय को आमे स्मरण करी नेवा, तांकर आज्ञा पालन करवा, तांको प्रेम करवा। आओ जदि आमे पालन करवा तेबे आशीर्वाद प्राप्त हेबा, जदि आमे पालन करवा नहीं अभिशाप रॉड रे आसमा। दैट इज व्हाट द whole thing we see as a key verse. Next, key chapter 27. Okay, chapter number 27 is the key. Okay, वहां हम क्या देखते हैं? रिपीटेशन। जो वाचा परमेश्वर ने वहां के रखा था, किसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी आपको मालूम है? जब आप वाचा के बारे में, कवनेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं, शायद आप थीम्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पुराना नियम के सारांश, उसमें कवनेंट एक बहुत बड़ा थीम होता है। ओके, सो नोहाइक कवनेंट, आदम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, उसके बाद अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, उसके बाद हम सोलोमन के जमाने में देखते हैं परमेश्वर ने वाचा बांध रखा। और जो नया नियम में यीशु मसीह ग्रेटर देन सोलोमन है, उसके साथ हमारा न्यू कवनेंट। इसीलिए जब हम लॉर्ड सपर लेते हैं, प्रभु भोज, यीशु मसीह ने क्या बोला? ये नए कवनेंट का, नए वाचा का ये दाखरस, मेरा लहू और मेरा मांस, ये नए वाचा में। इट इज इन द न्यू कवनेंट, दिस इज माई फ्लेश एंड ब्लड, इफ यू ईट, यदि आप मेरे मांस और लहू, मांस खाओगे और लहू पियोगे तो आप मेरे राज्य की बारिश, यदि नहीं है तो आप मेरे राज्य में प्रवेश का लायक नहीं। आज लोग पूछते हैं बपतिस्मा लेना जरूरी है? नहीं भाई, बपतिस्मा नहीं लेगा तो विश्वासी कैसे बनेंगे? आज्ञा कैसे पालन कर रहे हैं? ओके, दोज आर द थिंग। सो थिंक अबाउट कॉवेनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाचा बहुत बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। यदि हम देखेंगे चैप्टर 27 में 27 अध्याय में, तो ये बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की, ओके, मूसा की वाचा, जो मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ देख लेना। मूसा के साथ परमेश्वर ने वाचा जो आना, ये इस्राएल के साथ वाचा, ठीक है। वो कहाँ वाचा है? इस वाचा, ये कॉवेनेंट कहाँ देखते हैं? 19 अध्याय, एक्सोडस 19 अध्याय में देखते हैं। सीनै पर्वत में परमेश्वर ने 19-20 में जब 10 आज्ञा दे, उससे पहले ये वाचा, इसको कहते हैं साइनाइक कवनेंट, इंग्लिश में कहते हैं साइनाइक कवनेंट। सीनाइक पर्वत में, माउंटेन में परमेश्वर ने स्वयं अपना महिमा, अपना जलवा दिखाकर परमेश्वर मूसा के साथ ये कवनेंट किया और ये व्यवस्था दिया। उन्होंने कहा कि जो आज्ञा तुम्हें मैं देता हूं वो पालन करना। कोई बात भी यहाँ ड्यूटरनोमी 6 अध्याय में आप देख सकते हैं। 6 अध्याय 4 से लेकर आप जब पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, द्वितीय विवरण 6 अध्याय 4 रू आपको पढ़ी नहीं माने आपण मैंने देखी पारबे 10 आज्ञा को रिपीटेशन करा जाए। ओके, हियर ओ इस्राएल, हे इस्राएल संतान गण सुनि नियो यहाँ। ओके, दैट इज व्हाट वी सी। सो 27, 9 एंड 10, 27 अध्याय ड्यूटरनोमी में हम आते हैं। अभी आगे पीछे तो बहुत सारी बातें हैं, देख सकते हैं, लेकिन व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 9 और 10, वहां जब हम आते हैं क्या देख सकते हैं कि वहां लिखा गया है, मोसेस एंड द प्रीस्ट द लेवाइट्स स्पोक अनटू ऑल इस्राएल सेइंग टेक हीड। टेक हीड माने सुनिनियो, ध्यान रो सहित हीड, इंग्लिश रे कहबे हीड माने केवल सुनबा नहीं, ध्यान रो सहित सुनबा। ओके, टेक हीड एंड hearken, O Israel, this day thou art become the people of the Lord thy God. This day you have become people for the Lord your God. You shall therefore obey the Lord your God and do his commandment and his statutes which I command you today. आज जहाँ मो आज्ञा देयो छी से सबु ध्यान पूर्वक सुनिनियो आ तुम्हें पालन करवा पाए चेष्टा करो। ओके, statutes
माने कमांड डिक्री जदि आपण माने भजन संहिता 119 पढ़ी नेबे सेठा से वाक्य रे सेठी आपण माने देखि पारबे 8 वाक्य 8 पद को नहीं करी डिवीजन करा जायछि गीत संहिता 119 8 पद एटा कहबे एक्रोस्टिक साम ओके माने 8 पद को नहीं करी विभक्त करा जायछि आ सेठारे आपण मान देखि पारबे परमेश्वरंकर व्यवस्था विषय लिखा जायछि ओके आ परमेश्वर व्यवस्था अलगा अलगा शब्द व्यवहार करा जायछि जेंति कमांडमेंट डिक्री स्टैट्यूट्स लॉ गॉड्स वर्ड वर्ड ऑफ गॉड स्क्रिप्चर ये सब व्यवस्था को वर्णन करा जायछि सेठारे इंग्लिश रे विभिन्न शब्द व्यवहार करा जायछि विशेष करी वर्ड ऑफ गॉड गॉड्स लॉ स्क्रिप्चर डिक्री कमांडमेंट ओके स्टैट्यूट्स ये सब तो व्यवस्था विवरण को भी आमे एपरि भाव रे बुझी पारि नेबा और बुझी नेबा कमांडमेंट मीन्स व्हाट गॉड हैड कमांडेड ओके जहां परमेश्वर आज्ञा देले 10 आज्ञा दैट इज 10 कमांडमेंट ओके सेठारे पूरा बाइबल आमे देखि पारबा किंतु यहा छोड़ा देयर आर डिफरेंट लॉ सिविल लॉ मोरल लॉ ते मध्य देथिले परमेश्वर समाज केमती चलाइबे देश केमती चलाइबे यदि आपण माने पढ़ी नेबे इतिहास रे हामुराबी राजांकर समय रे बाबिलोन रे हामुराबी राजा थिले से मध्य ये तांकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखिथिले बाबिलोन रे आ मूसा जहाँ 10 आज्ञा लिखिथिले केते बाइबल पंडित कहंती मूसांकर 10 आज्ञा को नै करी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखा जायछि इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर नेशन इंडिया आल्सो रिफ्लेक्ट द सेम तो परमेश्वर जहाँ आज्ञा देछन तो एवरीथिंग दैट वी सी टुडे व्हिच हैड बीन कमांडेड एज द लॉ और डिक्री इट इज फ्रॉम गॉड ओके नो कमांड और डिक्री टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुड नॉट डू आमे कोन करबा आ कोन करबा नाही से विषय शिक्षा दे तो ड्यूटोनॉमी रे रिपीटेशन करा दे आज जहाँ तुम शुणु ध्यान दियो दैट्स व्हाट चैप्टर 27 रे आमे देखि पारो ओके that is all about the key chapter then chapter 28 to 30 also एठारे आमे देख पारबा विशेष करी परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा ओके से माने कानान देश दिबा पूर्वरु जा वादा बा प्रतिज्ञा करा जायथिला if you obey you will be blessed if you don't obey you will be cursed okay outline रा देखबा बाकी this is the key chapter माने मुख्य चैप्टर जाको व्यवस्था को जोर दिया जायथिला आ आज्ञाकारिता आ अनाज्ञाकारिता आज्ञाकारितार फलाफल अनाज्ञाकारितार फलाफल ओके दैट इज व्हाट की पीपल विशेष करी आमे जदि ड्यूटोनॉमी द्वितीय विवरण पढ़वा एठी आमे विशेष करी देखि पारबा मूसा कर चरित्र आ जोशुआ कर चरित्र आ अन्य माने मध्ये अछंती जेंति लिवाइट्स लेवियो माने जाजक मान को विषय लिखा जायछि आ अन्य इस्राएली लोक मान किंतु मेन कैरेक्टर ओके इन दैट वे की पीपल मोसेस एंड जोशुआ ओके ऑलराइट मोठारे स्टॉप करबी आ पुनर्बार आमे आसता स्लाइड को किंतु इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो जदि आपण मानकर पाखरे मो जहा किछि कहउथिली किछि आपण माने किछि रिफ्लेक्ट करबा पई चाहंती बिकॉज़ फर्स्ट क्लास आई डोंट नो फर्स्ट टाइम आपण मानकर मध्य रे मो क्लास करछु जानि नै आई डोंट नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस Is it understandable or am I fast or is it okay?